हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे क्या स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा 27 मई का आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहेंगी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और सबसे बड़ा सवाल आपका कि क्या ये भर्ती संविदा के आधार पर रहेगी फिर या ये भर्ती रहेगी परमानेंट। ठीक है, तो आप सभी साथियों के डाउट यहाँ पर क्लियर करूंगा। पोस्ट की संख्या के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि इसके अंदर जो पोस्ट की संख्या है वो आपकी कितनी है। तो टोटल आपकी यहाँ पर 4000 प्लस आपकी जो पोस्ट की संख्या है वो आपको यहाँ पर दी गई है। यानी कि 4000 प्लस आपकी पोस्ट की संख्या है, जिसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आप सभी साथियों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर जो जूनियर रेजिडेंस की जो आपकी पोस्ट है वो आपको दे दी गई हैं अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी वाइज, जिसके अंदर आपको जनरल मेडिसिन, आपकी जनरल जो आपकी सर्जरी है वो, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ये आपकी रेजिडेंस की वैकेंसियाँ हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँगा यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स यानी कि आपकी जो नर्स की पोस्ट है, नर्स की पोस्ट के अंदर यहाँ पर डिस्कस करूं तो टोटल आपकी यहाँ पर 2861 यानी कि 2861 आपकी जो पोस्ट है वो आपकी केवल स्टाफ नर्स की यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको दी गई है, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा पोस्ट आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या होने वाली है, रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगी, और भी आपको ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट हो गई, काउंसलर की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की पोस्ट हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट की भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। डायलिसिस से रिलेटेड आपको पोस्ट आपको दी गई है। लैब टेक्नीशियन, यानी कि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कमेंट कर रहे थे, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट, तो आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इन सभी वैकेंसियों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आपकी काफ़ी सारी यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल अगर मैं पोस्ट की संख्या की बात करूँ तो टोटल आपकी जो पोस्ट की संख्या यहाँ पर रहने वाली है 3652, 3652 तो ये हो गई, प्लस इसके अंदर आपको 640 पोस्ट रेजिडेंस वालों की यानी कि जो डॉक्टर्स की पोस्ट है वो आपको दी गई है। तो इस प्रकार से आपकी 4000 प्लस आपकी यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी की गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस भर्ती का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट के अंदर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ कि आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट का आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। तो स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, सबसे बड़ी अपडेट ध्यान से सुनना, जिन साथियों ने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो साथी भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जीएनएम वाले साथी भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी अपडेट बता दूं जीएनएम वाले साथियों के लिए कि यहाँ पर जीएनएम वाले साथियों को एक्सपीरियंस भी देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में अगर बात करूँ कि आप सभी साथियों के लिए कि फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट क्या रहेगी या फिर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया रहने वाला है उसके अंदर आपका रहेगा, या तो आपने क्या कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, या फिर आपने क्या कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है। तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि या तो आपने क्या किया हुआ है, बी फार्मा किया हुआ है, या फिर आपने डी फार्मा किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की आपकी जो पोस्ट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, डीएमएलटी जो कैंडिडेट है, जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है, वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, या फिर जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएमएलटी कर रखा है
तो वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे। तो DMLT और BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर आपको अपडेट दे दूँ तो आपको जो मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर, 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज़ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। SC और ST कैटेगरी है उसके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और जो PWD कैंडिडेट है, जिन्होंने PWD कर रखा है या फिर सॉरी जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, उनको आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा सवाल है, यानी कि सबसे बड़े सवाल की यहाँ पर बात करूँ कि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं या फिर इस यहाँ तक वीडियो देखकर आए हैं कि क्या ये भर्ती, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट के ये डाउट है कि क्या ये भर्ती संविदा के आधार पर है या फिर ये भर्ती आपकी परमानेंट है। ठीक है, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि जो आपका ये नोटिफिकेशंस निकला है राजस्थान के अंदर, तो ये आपका जो नोटिफिकेशंस है, ये नोटिफिकेशंस आपका रहने वाला है संविदा के आधार पर। यानी कि आपकी जो ये भर्ती है, ये भर्ती आपको संविदा के आधार पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि परमानेंट वैकेंसी आपकी नहीं रहने वाली है। स्टेट के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टेट से वैकेंसी आपकी रिलीज़ की गई है। तो राजस्थान स्टेट की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। इसके अंदर ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दे दी गई है कि www.https.medical-education.rajasthan.gov.in आपको यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 की आपकी वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। पोस्ट की संख्या आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इन वैकेंसियों को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्तियों को आप यहाँ पर क्या करेंगे, भरेंगे। लेकिन आप सभी साथियों को बता दूं कि अगर कुछ साथियों के मन में ये सवाल आ रहा हो कि संविदा के आधार पर वैकेंसी है तो आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो आप सभी साथियों को क्लियर कर देता हूँ कि आपका इस वैकेंसीज़ के अंदर क्या होने वाला है, एग्ज़ाम आपका होने वाला है। यानी कि आपका CBT एग्ज़ाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, क्योंकि फ़िलहाल में अभी ये पोस्ट रिलीज़ की गई है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी फ़िलहाल में स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे या फिर इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट, किसी भी प्रकार की अगर आपकी अपडेट आती है, तो आपको यहाँ पर कुमार मनीष एजुकेशन जो आपका ये चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर से देखने को मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मैं सभी साथियों को ज़रूर से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिल्कुल से आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है और जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, सभी ग्रुप्स के अंदर वीडियो को क्या करनी है, शेयर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी और प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।